हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमल सर। आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल हम ब्लड रिलेशन कर रहे थे, उसमें दो टाइप तो कर ली थी। जैसे एक तो नॉर्मल पजल देगा और दूसरे अपन ने इशारे वाले किए थे। इशारे वालों को मेरे तेरे हमारे तुम्हारे से शुरू करना दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आज दो टाइप और बाकी है। ब्लड रिलेशन आया होगा समझ में, बार बार करना क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो मैं प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा। पर आज अपन नई टाइप से स्टार्ट करते हैं जो आजकल एग्जाम में ट्रेंड में चलता है, तो देखना। ऐसा होगा एक छोटा सा क्वेश्चन, ए प्लस बी का देखना आप। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, मतलब ए पिताजी है किसके, बी के। इसको बोलते हैं अपन अग्रगामी, इसको बोलते हैं अग्रगामी। और ए स्टार बी का अर्थ है, सॉरी ए प्रतिशत बी का अर्थ ए बी की माए, मतलब आगे वाली माए पीछे वाले की। आगे वाला पिता है पीछे वाले का। ये समझना अभी कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये ओनली नॉर्मल है इसका। ए स्टार बी का अर्थ है ए, मतलब आगे वाला बी का चाचा है, मतलब चाचा है ए, चाचा है बी का। इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब ए भाई है किसका, बी का। इसको तो बोलते हैं अपन अग्रगामी और इसको बोलते हैं पश्चगामी। समझना पहले तो इनको। ए प्लस बी का अर्थ बी, देखो अब की बार पहले क्या लिखा है, बी ए का पिता है, मतलब बी पिता है किसका, ए का, मतलब पीछे वाला पिता है आगे वाले का। ये पश्चगामी है, देखो दोनों में डिफरेंस है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है बी ए की माँ है, मतलब पीछे वाली माँ है किसकी, ए की। ये क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, पर एक मिनट समझ लो इसको। ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का चाचा है, मतलब पीछे वाला चाचा है आगे वाले का। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। देखना, मतलब इसको अग्रगामी और पश्चगामी इसलिए बोल रहे हैं, पहले दे रखी है जानकारी फिर आगे वाले के बारे में बोल रखा है, दे रखी है जानकारी और पीछे वाले के बारे में बोल रखा है। तो देखना नॉर्मल है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है इसको। ये नॉर्मल है अग्रगामी और पश्चगामी, एग्जाम में आता है। पहले साफ कर लेंगे इसको, लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखना क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहले तो आप पहचानो ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ, मतलब पहले पहचानो अग्रगामी एक पश्चगामी। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ, मतलब अग्रगामी है। अब फालतू तो आपको बातें नहीं पढ़नी, बाकी आपको डायरेक्ट यहाँ जाना है। इस समीकरण पे एक समीकरण देगा, इससे अर्थ निकालना है, बाद में चलूंगा। भले इसे साइड पे जरूर लिख सकते हो कि प्लस का अर्थ बोलो माँ, प्लस का मतलब माँ, माइनस का मतलब पिता, माइनस का पिता, ये लिख लेना शॉर्ट शॉर्ट में। इनटू का अर्थ बहन, इनटू का अर्थ बहन, और लास्ट में बाघ का अर्थ पुत्री। ये बाघ और इसका अर्थ है पुत्री। ये शॉर्ट में लिख लो जरूर साइड पे, अगर काम आएंगे बाद में तो। अब देखो P प्लस, अब देखो आगे वाले क्या में, प्लस का मतलब आगे ए बी की माँ है, मतलब P प्लस आर में P माँ है किसकी, आर की। तो ये P माँ है, माँ है तो माइनस लगेगा, और किसकी माँ है, आर की। ये लो आर की माँ है। आगे बढ़ना फिर से, आर इंटू टी। अब शुरुआत देखो P प्लस आर, अब आर से करनी है, दोनों के बीच जो चिन्ह है ना वो दो शब्द आर इंटू टी, और इंटू का अर्थ अपने साइड पे लिखा है बन। कौन बने, आगे वाली किसकी, पीछे वाले की। आर बन है किसकी, टी की। ठीक है, अब इन दोनों को पढ़ो, टी माइनस क्यू। देखना आप इनको पढ़ोगे तो टी माइनस क्यू, और माइनस का अर्थ लिख रहा पिता। कौन पिता है, आगे वाला। टी पिता है किसका, क्यू का। तो क्यू इसका या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, देखो। एस बाग चिन्ह, सॉरी क्यू बाग चिन्ह एस, बाग चिन्ह का अर्थ है अपने पास पुत्री। कौन पुत्री, क्यू। पुत्री किसकी, ये पुत्री है तो मैंने लगा दिया माइनस, किसकी पुत्री है, एस की, मतलब एस इसका या तो पिता होगा या माँ। पिता होता तो शायद ये दिखे, तो यहाँ पर ये इसको एस को इसकी माँ बना दे। ठीक है, एस प्लस यू, और प्लस का अर्थ है माँ। कौन माँ है, एस किसकी, यू की, मतलब यू की माँ है तो यू। ये लो यू, यू के बारे में कोई पता नहीं लग पा रहा, लड़का है कि लड़की है। तो पूछ रहे अपन क्वेश्चन से एस का टी से, कल वाली बात है, टी से पूछा कि एस तेरा क्या लग रहा है, तो टी से पूछा कि एस तेरा क्या लग रहा है, तो अपने जवाब में आ रहा है पत्नी, क्योंकि माइनस है। पुत्री माँ, माँ तो तब होती ऊपर वाली पीढ़ी में होती, पुत्री तब होती नीचे वाली बहन।
बहन जरूर हो सकती थी, पर ये तो शादी हो रखी है, तो इसकी लगेगी पत्नी। दोबारा देखना, पहला क्वेश्चन था, तुम्हें थोड़ा लेंथी लगा होगा, पर एक बार फिर से कोशिश करें। आपकी तुरंत नज़र समीकरण पे जानी चाहिए और इन सिम्बलों का अर्थ लिख दो और ये चीज़ पहचानो, पहले अग्रगामी है, मतलब आगे वाला है बी की माँ, मतलब प्लस का मतलब आगे वाले के बारे में जिक्र कर रखा है, तो अपन आगे वाले के में चलेंगे। तो पी प्लस आर, प्लस का अर्थ है अपने ये रहा, प्लस का अर्थ है माँ, पी प्लस आर, तो कौन माँ है? पी, और किसकी माँ है? आर की। अभी आर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही अपन को, आर इसका लड़का है, एक लड़की है, पर अपन ने लिख दी। अब दोनों को लेंगे, जिनके बीच सिंबल थे, इन दोनों के बीच सिंबल थे, तो दोनों पकड़े। अब इनके बीच सिंबल है, तो इन दोनों को आर इंटू टी, और इंटू का अर्थ है बहन, तो कौन बहन है? आर बहन है। किसकी बहन है? टी की। डायग्राम वैसे ही बनेगा और सेम टू सेम ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दोनों को, जिनके बीच में सिंबल था टी माइनस क्यू, और माइनस का अर्थ है पिता, कौन पिता है? टी, और किसका पिता है? क्यू का। अभी क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लड़का है एक लड़की है, और लिख दो, बना दो आगे। क्यू बाग चिन्ह, प्लस और बाग चिन्ह का ध्यान रखना। क्यू बाग चिन्ह, बाग चिन्ह का मतलब पुत्री, कौन पुत्री? क्यू पुत्री, किसकी पुत्री? एस की, तो एस की पुत्री होएगी, तो यहाँ कान का किसका विवाह कर दो आप? एस, और एस होएगा महिला, क्योंकि पुरुष से विवाह महिला होगी। एस प्लस यू, प्लस का अर्थ है अपने पास माँ, कौन माँ है? एस, किसकी माँ है? यू की, क्योंकि आगे वाली माँ है, पीछे वाले, इसमें भी देखो माँ है, तो एस माँ है किसकी? यू की, तो यू की माँ है एस, तो ये लो। अभी यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लड़का है एक लड़की है, पर देखो आगे अपन से पूछ रहा है, तो एस का टी से, टी के पास जाके पूछा, तो टी से पूछा कि एस तेरी क्या लग रही है, तो इसने बोला ये तो मेरी पत्नी है। आया हुआ समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे फिर बढ़ते हैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट और आसानी से एक एक टॉपिक करते हो, अपन पूरे टॉपिक करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, नो टेंशन, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, बस समझते रहना, करते रहना। ये फिर से ए प्लस बी का ए बी की पुत्री है, मतलब आगे वाली पुत्री है, पीछे वाले की मतलब अग्रगामी है। मेरे को इतना सा देखना है और कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आ जाओ आज इस समीकरण पे, और दो दो को लेंगे। यू प्लस, इसका हो इच्छा, तो प्लस का मतलब देख लो ना, यहाँ से देख लेना, प्लस का मतलब तो है अपने पास पुत्री, लिख लो आप। माइनस का मतलब है अपने भाई, इसके पास ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका इंटू का मतलब है माता, तुरंत से नजर चली जाएगी, और बाग का मतलब है पुत्र, और नहीं भी लिखोगे तब भी वहां से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना, यू प्लस सी, प्लस का अर्थ है अपने पुत्री, कौन पुत्री? यू पुत्री है, और किसकी पुत्री है? सी की। प्लस का मतलब पुत्री, और पुत्री आगे वाली पुत्री किसकी? पीछे वाले की, तो यू पुत्री है सी की। सी इंटू क्यू, और इंटू का अर्थ है अपने माता, सी माता है, सी माता है किसकी? क्यू की, तो क्यू यहाँ ही बैठेगा, क्योंकि नीचे वाले पीढ़ी में बैठेगा, इसकी भी माता है तो इसकी भी माता ही होगी। और क्यू के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लड़का है एक लड़की, इसके बारे में तो जानकारी। आगे चलो, क्यू माइनस पी, और माइनस का अर्थ है अपने भाई, कौन भाई? ये क्यों, अब जानकारी मिली, क्यू भाई है किसका? पी का, तो पी को भी यहाँ बिठा दो। आगे बोल रहा है बाग चिन्ह आर, पी बाग चिन्ह आर, और बाग चिन्ह का अर्थ है पुत्र, कौन पुत्र? पी, और किसका पुत्र? आर का। अब आर का पुत्र है, बहन भाई चल रहे नीचे, आर का पुत्र है, मतलब इन दोनों की शादी हो रखी है। ये मम्मी थी तो ये पापा बना दो, क्योंकि महिला और ये आदमी। आर बाग चिन्ह एस, आर बाग चिन्ह का मतलब है पुत्र, आर पुत्र है किसका? एस का, तो आर पुत्र है किसका? एस, और एस का पुत्र होगा तो एस ऊपर बैठेंगे, क्योंकि पुत्र को नीचे दिखाना पड़ेगा, एस का। एस माइनस टी, एस माइनस टी, और माइनस का अर्थ अपने भाई, कौन भाई? ये एस, किसका भाई? ये टी का, ये एस भाई है किसका? टी का। टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आदमी एक औरत। अब देखो, तो एस यू से पूछा कि एस क्या लग रहा है। अब तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ये तो एक पीढ़ी ऊपर में तो माता पिता चाचा चाची लगते हैं, और यू और एस का रिश्ता मतलब दो पीढ़ी ऊपर, नाना हो सकता है, दादा हो सकता है, माता नहीं हो सकती, माता तो इससे ऊपर पीढ़ी में होती। आप देखो, आप खुद कॉमन सेंस लगाना, उसका जेंडर प्लस आ रहा है, तो दादी तो कोई से जन्म में भी नहीं हो सकती। यू से पूछा, आप देखो, आप नाना और दादा में कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि एक ही पीढ़ी के आगे दोनों, तो यू से पूछा, तो एस क्या लग रहा है? यू से गया, ये यू की मम्मी, और ये मम्मी पापा की शादी हो रखी है, ये मम्मी और ये पापा, और पापा के पापा को अपन बोलेंगे दादाजी। क्या बोलेंगे? दादाजी। तो पापा के पापा अपने हो जाएंगे दादाजी, और ऑप्शन जाएगा अपना। नहीं तो दो तो ऑप्शन से कट गए थे, सिंबल से और ऑप्शन से, पर इस एक ने बोला कि नाना एक दादा,
ते मम्मी, और ये मम्मी की शादी हो रखी है और पापा, इसके पापा है, इसके पापा तो नाना बोलते और उनके पापा है। ले लो आप इसका भी स्क्रीनशॉट। और करेंगे अपन ऐसे 4-5 क्वेश्चन हो रहे और ऐसे आता है एग्जाम में। इशारे वाले भी आपको आने चाहिए। पिछली बार BSTC में दोनों शिफ्ट में शायद 4-4 क्वेश्चन आए थे और आपको और क्वेश्चन आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। देखो A प्लस B का अर्थ, A B का पिता है। फिर से वही बात, मैंने तुरंत से देख लिया अग्रगामी है। अग्रगामी है तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समीकरण पे आओ। ये समीकरण, और प्लस का अर्थ भी वहीं से देख लो या देख लेना। P प्लस Q, तो बोलो पिता है। कौन पिता है? P। किसका? Q का। तो ये P पिता है, पिता है तो प्लस, और किसका पिता है? Q का। ये दोनों के बीच सिंबल लग रहा था। Q स्टार R, और स्टार का अर्थ है बहन, तो कौन बहन है? Q बहन है R की। ये लो R की। R के बारे में भी कोई जानकारी नहीं कि क्या है। अब R माइनस S, और माइनस करते माता। R माता है किसकी? S की। S इसके नीचे बैठेगा, माता बोलने वाला, माता ऊपर रहेगी। तो पूछ रहा है अपन से, तो क्यों S, क्यों S से पूछा कि क्यों तेरा क्या लग रहा है। अब ये तो इसकी माता और ये माता की बहन, ये बहन ही थी ना, ये माता, माता की बहन, माता की बहन को अपन बोलेंगे। अब देखो आप ऑप्शन से भी जाओगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप पीढ़ी पचाना सीखो, बहुत आसान है। ऑप्शन से जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो पति होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर महिला है, भाई होगा ही नहीं, पिता होगा ही नहीं, को देखो ऐसे निकल गया मौसी, जबकि माता, माता की बहन को अपन मौसी बोलते हैं। और ये आगे बहुत आसान क्वेश्चन है। अग्रगामी पश्चगामी का बहुत सीधा आता है। आप थोड़ा समीकरण के बारे में जानकारी लो और ऐसा डायग्राम बनाना सीखो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लड रिलेशन में तो अगर आप आसानी से 2 क्लास से देख लेते ना, आज भी है अपने पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो आगे ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो A प्लस B का अर्थ, A प्लस B का अर्थ, B A का भाई, अब की बार देखो पश्चगामी हो गया। B के बारे में, B पीछे वाला भाई आगे वाले का, मतलब ठीक है। अब जानकारी पीछे वाले के बारे में दे रखा है तो अपन इसको भी पढ़ेंगे, तो पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है। A माइनस B का अर्थ है A B की माँ, A इंटू B का अर्थ है A B के पिता है, और A भाग चिन्ह B का अर्थ है A B का बेटा है। कोई बात नहीं, कुछ भी दे, आपका तुरंत से नजर समीकरण पे जाना चाहिए। P प्लस R, प्लस का मतलब है बाई, पर कौन बाई है अब की बात, बोलो B के बारे में, तो पीछे वाले के बारे में, तो R बाई पीछे वाले के बारे में जानकारी दे रहा है कि पीछे वाला बाई है किसका, आगे वाला है, तो R बाई है किसका, P का। तो ये R, ये बाई है किसका, P का। P इसकी बहन है, बाई है, मेरे को पता नहीं है, जानकारी जितनी मिली उतनी बात की। R इंटू टी, और इंटू का अर्थ है पिता, कौन पिता होगा, T पीछे वाला, क्योंकि B सॉरी इसमें और अग्रगामी चल रहा है, एक ही पश्चगामी चल रहा है और सब अग्रगामी चल रहा है। तो अब और में अग्रगामी चलेंगे, प्लस में तो पश्चगामी चले, बाकी और में अग्रगामी चलेंगे। देखो एक में तो पश्चगामी चला, मैंने पहली लाइन देखी थी कि सब पश्चगामी है, पर देखो यहाँ उल्टा बोल रहा है। पहले तो प्लस में उल्टी जानकारी, बाकी सब में सीधी है पहले की तरफ। अब R इंटू टी, अब बोल रहा है इंटू का अर्थ है अपने पास पिता, कौन पिता, R, किसके पिता, ठीक है। देखो R पिता है, ठीक है, तो ये R पिता है किसके, ठीक है। टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लड़का एक लड़की, कुछ नहीं है। आइए T माइनस Q, माइनस का अर्थ है अपने पास माँ, तो कौन माँ, T, किसकी माँ, Q की, ये माँ है किसकी, Q की। बस प्लस पे ध्यान रखो, प्लस पे उल्टा चलो, प्लस का उल्टा है, बाकी सब सही है। Q भाग चिन्ह S, और भाग चिन्ह का अर्थ है बेटा, कौन बेटा है, Q, और किसका बेटा है, S का। S का बेटा तभी होगा जब इसकी किससे शादी हो रखी होगी, S, और ये महिला है तो हो जाएगा आदमी। आगे चलो, और पुरुष। इसके बाद S प्लस U, प्लस में उल्टा चलना है, ध्यान रखें, क्योंकि इसको स्टार बना लेना प्लस है इस पे, क्योंकि अग्रगामी पश्चगामी मिक्स में दे दिया। S प्लस U, अब प्लस का अर्थ है भाई, पर कौन भाई है, U, किसका भाई है, इसका, तो U भाई है, ये लो भाई है इसका, ठीक है, ये भाई है। तो बोल रहा है S का R से, S का R से पूछा कि S तेरा क्या लग रहा है, तो देख ये इसका बेटी लग रही है, और बेटी के पति को बोलते हैं दामाद, क्या बोलते हैं, दामाद। पीडी से भी चलोगे, ये तो बेटी और बेटी का हस्बैंड, इसको बोलेगा ये दामाद, क्या बोलेगा, दामाद। पर सुनना पावना जी देसी भाषा में। अब देखो आप इससे भी काट सकते हो, नीचे की पीडी में जा रहा है, आर का एस का आर से वाले के पास जाके बैठते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब देखना है अपन को नीचे वाली पीढ़ी में दामाद हो सकता है, दादा तो ऊपर होता, बाई बराबर में होता,
पोता 2 पीढ़ी नीचे होता, तो ऐसे भी जवाब निकल रहा है। आप पीढ़ी से मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो जवाब बहुत आसानी से आ जाएगा। आपको रिश्ता नहीं भी देखना आ रहा है तब भी डायग्राम बढ़ाने के बाद ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ये मिक्स था अग्रगामी और पश्चगामी दोनों। बढ़ते हैं आगे। ये ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बार है। अब देखो इसमें तो पश्चगामी, फिर अग्रगामी, पश्चगामी, पश्चगामी, 3 में पश्चगामी दे दे, 1 में अग्रगामी देगा। पहचाना सीखो, ऑटोमेटिक ट्यूशन करने लग जाओ, आपकी तुरंत नज़र समीकरण पे जाएगी। ये अब बाग चिन्ह में पश्चगामी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ई बाग चिन्ह एफ मतलब पति है, एफ पति किसका? ई का। तो इधर देखो बना दो पति, एफ पति है, पति है तो प्लस किसका? ई का, और इसकी शादी कर दो इससे, बराबर से शादी करते हैं अपन। एफ माइनस एच, माइनस में अग्रगामी है तो एफ माइनस एच पिता है। एफ पिता है किसके? एच के। देखो माइनस में अग्रगामी क्योंकि ए भी देता है, तो एफ माइनस एच, एफ पिता होंगे किसके? एच के। एफ पिता है किसके? एच के। एच के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लड़का एक लड़की है। आगे और चलो, एच प्लस जे, प्लस का पश्चगामी है तो जे बहन है किसकी? एच की। एच जे बहन है किसकी? एच की। पश्चगामी है, देखना ओनली 1 में अग्रगामी है, माइनस में मैंने एक बार चला दिया, माइनस कहीं नहीं है, टोटल पश्चगामी चलेगा। तो एच प्लस जे, प्लस का मतलब बहन है, और कौन बहन है? जे, किसकी? एच की। तो जे तो बहन है, बहन है तो माइनस किसकी बहन है? एच की। एच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे चलो, जे इंटू क्यू, और इंटू का अर्थ पश्चगामी है तो सब, क्योंकि माइनस का ध्यान था, और तो जे इंटू जी बेटा है, इंटू का मतलब बेटा। कौन बेटा है? जी। किसका बेटा है? जे का। जे का बेटा है और जिसका नाम है जी। ये लो ठीक है भाई, बेटा है तो प्लस। आगे बढ़ो, जी प्लस डी, और प्लस में पश्चगामी चलना है तो यहाँ आ जाओ वापस। डी बहन है किसकी? जी की। जी की बहन है डी, ये लो बहन है तो माइनस। बन गया डायग्राम। तो देखो रिश्ता क्या पूछ रहा है, डी का एच से, एच से पूछा कि डी तेरा क्या लग रहा है, देखना। एच से पूछा कि डी तेरा क्या लग रहा है, तो देखना एक पीढ़ी नीचे, तो नीचे वाली पीढ़ी में चाची मौसी हो ही नहीं सकती, पिता हो ही नहीं सकता। पर अब देखो आप तो ऐसे भी निकालो रिश्ता एक में, वो तो पीढ़ी से तो कट गया मामला। पर देखो ये इसकी बहन है और बहन की लड़का, ठीक है, और लड़का की बहन है, मतलब बहन की लड़की, उसको अपन बोलते भांजी या भतीजी। तो वैसे तो पीढ़ी से कट गया, चाचा होता ऊपर वाली पीढ़ी में, पिता भी ऊपर वाली पीढ़ी में होता, मामा फूफा भी ऊपर वाली पीढ़ी में होता, तो ये भांजी आ गया उससे, और ये भांजी। अगर ऐसे पूछता कि एच डी से, तो फिर मैं बोलता निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर कोई सिंबल नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। उल्टा पूछता तो, ये सीधा पूछा है तो इसमें तो ऐसे आया हुआ समझ में। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में दिखे तो दोबारा करवा दूंगा। एक बार तो करो, तो सही, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। और बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा रहा हूँ, बातें बिल्कुल नहीं हो रही फालतू। ओनली अपना टारगेट है क्वेश्चन करना, क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। समय का सदुपयोग करें। BSTC वालों तो स्पेशल ध्यान दे लें, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम आ रहा है, और जल्दी के चक्कर में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। डेली एक टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन थोड़ा तो टफ था, थोड़ा लंबा था, क्योंकि इससे पिछली बार भी 3 से 4 क्वेश्चन आए। और मैं बोल रहा हूँ ना, आप इशारे वाले पढ़ लेना, पजल वाले पढ़ लेना, और इस समीकरण वाले पढ़ लेना, और एक लास्ट एक और टाइप करवाऊंगा जिसमें व्यक्तियों की महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, वैसे पूछेगा। तो आप इनको करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 2 बार 3 बार देख लेना इस क्लास को, जिसमें आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं है, आप बाद में 2 की स्पीड पे करके देखें, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। तो कल कोई कमेंट कर रहा है कि सर फास्ट बोलते हैं, कोई फास्ट नहीं बोलता, एक बार आराम से सुने समझे। अगला क्वेश्चन है, फिर से देखें। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए बाग बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। मतलब सब में अग्रगामी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तुरंत से समीकरण पर नजर गई, ठीक है सर। इंटू का अर्थ है अपने पास पुत्र, कौन पुत्र? डब्लू पुत्र, और पुत्र है तो प्लस, और किसका पुत्र? डब्लू पुत्र है, किसका पुत्र? जेड का। जेड या तो इसका पिता होगा या माँ होगी, क्योंकि माँ भी पुत्र कहेगा, पिता भी पुत्र कहेगा। आगे देखना, जेड प्लस वाई, प्लस का अर्थ है माँ, कौन माँ? जेड। चलो पता लग गया, जेड माँ है।
किसकी माँ है? वाई की। तो वाई इसका या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो इसके पास बैठेंगे, इसका या भाई होगा या बहन होगा। यहाँ तक वाई बाग चिन्ह एक्स, बाग चिन्ह का मतलब है पुत्री, तो वाई पुत्री किसकी? आगे वाले पुत्री पीछे की, तो वाई पुत्री है तो माइनस, और किसकी पुत्री है? एक्स की। तो यहाँ पर एक्स की पुत्री तब होएगी जब एक्स का विवाह इससे करोगे, क्योंकि इसको ये पुत्री बोल रहा है तो ये इसको पुत्र बोलेगा, ये तब बोलेगा जब उसका हस्बैंड होगा। तो पूछ रहा है एक्स किस प्रकार जेड से संबंधित है, तो जेड से पूछा कि तेरा क्या लग रहा है। जेड के पास गए तो नाम से पता लग जाएगा, खुद की पीढ़ी में पुत्र हो ही नहीं सकता, पुत्री हो ही नहीं सकता, पति हो ही नहीं सकता, सॉरी पति तो होएगा क्योंकि सिंबल पति है, प्लस है, पत्नी हो ही नहीं सकती। तो ये अपना जवाब में आ गया पति। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, समीकरण हल करना आना चाहिए आपको। दोबारा बढ़ते हैं। चलो एक लास्ट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, शायद उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग की। अब बेटा कंप्यूटर करता है प्रिंटिंग, तो कुछ बाई चांस मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो क्वेश्चन में कोई मैं पछ लो या आप पछ लो, कोई जवाब नहीं दे सकता। बाकी सारे वाले थोड़े बहुत आसानी से समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं सारे वाले। अब बढ़ते हैं अपन आगे, देखना देखो ए प्लस बी का अर्थ बी पुत्री ए की। अब देखो बी पुत्री ए की पसगामी, समझो उल्टा बात कर रहा है पीछे वाले की। यहाँ भी पसगामी, यहाँ भी पसगामी, और यहाँ ए पिता बी का, मतलब बाग चिन्ह में अग्रगामी है। मिक्स है क्वेश्चन, क्योंकि कोई पसगामी का कराता है कोई अग्रगामी का, पर मैं मिक्स करवा रहा हूँ, पता लगे आपको, समझे। आपकी तुरंत से नजर गई इस पर, और जहाँ जहाँ पर था बाग था वहाँ पर थोड़ा सोच के बोलना है, बाकी और जगह पे। फर्स्ट में बाग मिल गया, पी बाग चिन्ह आर, तो बाग चिन्ह में अग्रगामी है, तो पी पिता है किसका? आर का, क्योंकि पीछे वाले का पिता है, आगे वाला पिता है पीछे वाले का, तो पी ये पिता है, और किसका पिता है? आर का। आर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये इसका लड़का है लड़की है, क्योंकि जानकारी मिलती तो लिख देता, आगे मिलेगी। आर इंटू टी, बाग के अलावा सब पश्चगामी है। टी इंटू का अर्थ है अपने पास पति, टी पति है किसका? आर का। आर का पति, तो आर पनपर में महिला होगी, और आर का पति कौन है? टी, चलो पति, ठीक है। आगे बढ़ो। टी बाग चिन्ह क्यों? बाग चिन्ह में मैंने बोला ध्यान रखना, अग्रगामी है बाग चिन्ह, बाकी बाग चिन्ह अग्रगामी है, बाकी सब पश्चगामी है। देखो बाग चिन्ह अग्रगामी है, बाकी सब पश्चगामी है। बाग चिन्ह का मतलब है पिता, कौन पिता? टी, और किसका पिता? क्यू का, तो टी पिता है किसका? क्यू का। अभी आपको क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे को भी नहीं है, आपको भी नहीं है, तो कहाँ से जानकारी लिखेंगे? आगे फिर बोलो, यहाँ तक आइए। क्यू माइनस एस, क्योंकि बाग के अलावा सब पश्चगामी है, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्यू माइनस एस, और माइनस करते बन, कौन बन है? एस, किसकी बन है? क्यू की, तो क्यू की बन है जिसका नाम है एस, और बन है तो माइनस, आपको और कुछ नहीं लिखना, बन है तो माइनस। आगे इनटू का अर्थ बोलो यहाँ से पति, कौन पति? यू पति, पीछे वाला पति, क्योंकि पश्चगामी है। यू पति किसका? एस का, एस का पति है और उसका नाम है यू। ये लो आगे चलो, हो गया इनटू, और यू प्लस जेड, और प्लस का अर्थ है पुत्री, कौन पुत्री है? पीछे वाली, किसकी? यू की, यू की पुत्री है और उसका नाम है जेड, और पुत्री है तो लग जाएगा माइनस। ऐसा डायग्राम है, सॉरी यहाँ डबल लाइन नहीं आएगी, सिंगल लाइन नहीं आएगी, क्योंकि विवाह में करते अपन डबल लाइन। तो अब चलो, तो आर किस प्रकार जेड से पूछा कि आर तेरा क्या लग रहा है, तो बेटा वैसे तो आप पीढ़ी से भी आंसर निकाल सकते हो। एक पीढ़ी ऊपर माता पिता चाचा चाची रहते हैं, दो पीढ़ी ऊपर दादा दादी नाना नानी रहते हैं। अब देखो है भी ऑप्शन में वही, जेड से पूछा कि आर तेरा क्या लग रहा है, तो इस पे सिंबल माइनस है, प्लस वाले तो काट दो, दादा काट दो, नाना काट दो, या तो दादी होगी या नानी होगी। अब इससे पूछा मैं, ये जेड इसका पिता है और ये इसकी माता है, और माता की बहन मौसी, बहन हो या भाई हो, या तो मामा या मौसी। अब मामा या मौसी के पिता को, मौसी के पिता और मामा के पिता को अपन बोलते हैं नाना, और ये हो जाएगी अपनी नानी, तो जवाब में आ जाएगा अपना नानी। दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, मिटा के कर देता हूँ, कहीं दिक्कत आई हो तो दोबारा देखो, आराम से देखना, हर चीज़ तसल्ली से करोगे। पीछे वाले क्वेश्चनों में भी दिक्कत आई हो तो मैं रिपीट कर दूंगा, पर एक बार इसको तसल्ली से देखो वापस। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए थोड़ा रुक रहे हैं, और देखो आप आसानी से दोबारा बना दूंगा डायग्राम कि सर ये कहीं से काटते हो आप, काटना पीढ़ी से काटना सीख जाओगे, ब्लड रिलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो आप वापस चल रहा हूँ, देखना। ए प्लस बी का अर्थ
बी पुत्री ए की। देखो बी के बारे में जानकारी मतलब पीछे वाले पश्चगामी, इसमें भी पश्चगामी, इसमें भी पश्चगामी और इसमें अग्रगामी, मतलब बाग वाले का थोड़ा ध्यान रखना, इसमें अग्रगामी चल रहा है। अब आप देखोगे तसल्ली से तो शुरू कर रहा हूँ मैं समीकरण से, क्योंकि टारगेट अपना एक समीकरण रहती है और थोड़ी लंबी समीकरण हो जब भी मजा आता है क्वेश्चन करने का। छोटी सी समीकरण में 1 मिनट 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, थोड़ा समय तो लगे ना कम से कम क्वेश्चन करने को। वो तो एग्जाम में तो सीधा आएगा पर यहाँ तो समय लगे। पी बाग चिन्ह आर और बाग चिन्ह में का अग्रगामी है, पी प्लस और बाग चिन्ह का अर्थ है पिता। कौन पिता है? पी और किसका पिता है? आर का। तो ये पी पिता है, पिता है तो प्लस और किसका पिता है? आर का। मैं आपसे पूछूं कि आर इसका लड़का एक लड़की, आप कहोगे सर जानकारी अधूरी है, कहाँ से पता लगाए? कुछ कहेगा तो लिख देंगे अपन, ऐसे नहीं लिख सकते। आर इंटू टी और बाग चिन्ह के अलावा सब में पश्चगामी है, आर इंटू टी। तो इंटू का अर्थ देखो आप यहाँ पर पति, कौन पति है? टी और किसका पति है? आर का। तो आर का पति हो गया अपने पास टी और पति है तो कन्फर्म है महिला है, ठीक है, क्योंकि पति है तो ये पत्नी होगी तब तो शादी हुई है। आगे फिर से बाग आ गया और बाग में अग्रगामिता मैंने पहले बोल दिया, बाग को स्पेशल ध्यान रखना। तो आगे की जानकारी, बाग चिन्ह का अर्थ है पिता, कौन पिता? टी और किसका पिता? क्यू का। तो टी पिता है किसका? क्यू का। मैं फिर से तुम्हारे से पूछूं कि क्यों इसका लड़का एक लड़की, आप कहोगे सब जानकारी अधूरी है, कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो अपन कहाँ से बात कर सकते हैं? पता ही नहीं लग रहा तो अपन बात नहीं करेंगे, आगे मिलेगी जानकारी। फिर आगे अपने पास माइनस और बाग के अलावा सब पश्चगामी है। माइनस का अर्थ है अपने पास बहन, कौन बहन? एस और किसकी बहन? क्यू की, क्योंकि एक बहन है जिसका नाम है एस और अभी पता नहीं लग रहा क्यों भाई एक बहन है, पता ही नहीं लग रहा अपन कहाँ से लिखेंगे? आगे चलो एस इंटू यू, इंटू का अर्थ है अपने पास पति और कौन पति? यू पति है किसका? एस का। एस का पति हो गया अपने पास यू और पति पत्नी को अपन डबल बराबर से बनाते हैं, मतलब बराबर से बनाते हैं, डबल लाइन से, तो ध्यान रखना। आगे फिर बोल रहे हैं यू प्लस जेड और प्लस का अर्थ है अपने पास पुत्री, कौन पुत्री? जेड पुत्री है किसकी? यू की। तो यू की पुत्री है और जेड और पुत्री है तो माइनस। बन गया डायग्राम, दोबारा बनाया मैंने, एक बार फिर से गौर कर लेना, यही है अपने पास। अब आपसे पूछ रहा है देखो कि आर किस प्रकार जेड से वाले के पास जाके बैठते हैं, तो जेड वाले के पास जाके बैठा। अब मैंने कहा ये तो एक पीढ़ी ऊपर और ये दूसरी पीढ़ी ऊपर, दो एक पीढ़ी ऊपर तो अपने मामा मामी, माता पिता, चाचा चाची रहते हैं, तो ये तो ऑप्शन गए। पर दो पीढ़ी ऊपर नाना नानी, दादा दादी रहते हैं। आप कहोगे सर पूरे ऑप्शन अब की बार तो यही आपका रूल फेल हो गया। कोई बात नहीं, एक बार दो ऑप्शन तो फिर काट दूंगा मैं, क्योंकि इस पर लग रहा है माइनस, तो ये तो महिला है कन्फर्म, दादा महिला नहीं है, नाना भी महिला नहीं है। अब आ रही अपनी बात दादी और नानी पर। अब देखो ये थी इसके पिता और ये पिता की पत्नी, मतलब इसकी माँ, और ये माँ की बहन, ठीक है। बहन एक भाई है, कोई पता नहीं, सॉरी, पर बहन हो या भाई हो कोई दिक्कत नहीं है। बहन या भाई के पिता को अपन नाना जी बोलेंगे, पिता है तो नाना और पत्नी है तो क्या बोलेंगे? नानी। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा नानी, दादी नहीं आएगा। अब तो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, डबल वार करवा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, दो स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब देखो वो तो हो गया खत्म क्वेश्चन, बहुत आज अपन ने कितने किए वैसे। अब दूसरे आ रहे हैं, देखना ये पहला पेज था, ये तो था अपना अग्रगामी का और ये था पश्चगामी का। इससे सब कुछ अर्थ निकला है आज अपना। ये अपन ने पहला क्वेश्चन किया, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने साइड पे भी लिखे थे, चिन्ह पर नहीं लिखोगे तब भी समीकरण का ध्यान रखना। इसके बाद अपना ये दूसरा क्वेश्चन, कोई नहीं ले पाया तो स्क्रीनशॉट भी लग। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन अपन ने किया, देखो इसमें तो ऑप्शन भी कट गए थे इसे। इसके बाद ये अपना चौथा क्वेश्चन, इसके बाद पांचवा, इसके बाद ये छठा जो मिक्स में चल रहा है अग्रगामी पश्चगामी, और ये अपन ने सातवां किया। अब आप अपन जाने ऐसा एग्जाम पूछ ले तो, क्योंकि वैसे तो अपन इतना तो पता लग ही गया कि कौन प्लस है कौन माइनस है, पर पूछ ले तो अपन को आगे फेल करते हैं। एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र है, ठीक है, 3 विवाहित पुत्र है। ये पहला पुत्र, ये दूसरा पुत्र और ये तीसरा पुत्र, और तीनों की अब शादी हो रही है, तो मैं शादी दूसरे कलर से करवा देता हूँ, ठीक है। चलो इसकी भी शादी, इसकी भी शादी और इसकी भी शादी, तीनों विवाहित थे, मतलब पुत्र थे तो ये प्लस और ये प्लस
और ये दूसरी हो जाएगी अपने पास महिला, महिला महिला। ठीक है, आगे बोलो। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे जानकारी मिलती रहेगी, मैं तो बढ़ता रहूँगा। पुत्र और दो अविवाहित पुत्रियाँ। अब देखो इस परिवार में दो अविवाहित पुत्रियाँ, ये भी पुत्री जिनकी शादी नहीं हो रही, ये तो अविवाहित पुत्र है। इसी परिवार की बात चल रही है, अपने माता पिता के साथ रहती है। अब इनके ऊपर एक तो होगी माता और इनकी शादी हो रही होगी पिताजी से। ये लो, प्रत्येक पुत्र, ओहो अभी तो और बात हो रही है, प्रत्येक पुत्र के दो पुत्रियां और एक पुत्र है। अब देखो, अब डायग्राम और लेंथी वगैरह जाएगा। प्रत्येक पुत्र के दो तो पुत्रियां और एक पुत्र, इसके भी दो तो पुत्रियां और एक पुत्र। प्रत्येक पुत्र के, इसके भी दो तो पुत्रियां और एक पुत्र। सिंबल जरूर लिखना, दिक्कत नहीं आएगी। अगर पुत्र को अलग कलर से बना दो, आपको परेशानी आ रही हो तो इधर देखो, ये पुत्र, ये भी पुत्र और ये भी पुत्र। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा होगा, परिवार में कितनी महिला सदस्य थे? आइए, महिलाएं तो गिननी ही क्या है, एक, पहली पीढ़ी में तो 1 2 3 4 5 6, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी महिला है, 9 10 11 12। कितनी महिला सदस्य हैं? 12। तो देखो, अगर आपसे पूछता है कि पुरुष सदस्य कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पुरुष सदस्य आ जाते हैं अपने पास 7। पर महिला पूछी है तो ये तो हो गए अपने पास महिला और ये हो गया अपने पास पुरुष सदस्य और महिला सदस्य। बहुत आसान क्वेश्चन था, पढ़ा है और बनाया है। विवाहित था तो विवाहित कर दो, नाम वाम कुछ भी नहीं दे रखा, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन हो रहा है इसका, ऐसा पूछ लेता हूँ, ये तो नॉर्मल है, वैसे आप बना लोगे पर कभी न कभी पूछ लेता हूँ। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते, जैसे आपको मैं बिना मेहनत के आपको सब कुछ करवा रहा हूँ, क्योंकि आप देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट भी नहीं करते, क्योंकि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर मैं क्लास बीच में विड्रॉल कर दूँ, 4 5 6 टॉपिक करवा दिए। अगर आपका इस क्लास में कोई कमेंट नहीं आए कि चलने दो नहीं चलने दो, तो मैं आगे क्लास तभी लूँगा जब आप कमेंट करो, इसमें फुल भर दो कमेंट बॉक्स को कि सर नहीं अच्छी चल रही है और हमारी तैयारी को मजबूत करा दो एक 20-25 दिन, तो आराम से करवा दूँगा। आइए बढ़ो। एक पार्टी में दादी, ओहो दादी को पार्टी में ले जाते हैं, पिता माता और 4 पुत्र। पहले तो ये दादी, ठीक है, इसको हटा दो, दूसरे कलर से लेते हैं, अच्छा दिखेगा। सबसे पहले तो दादी, ये अपनी दादी, फिर नीचे वाली पीढ़ी में अपने पिता लिख दो अगर दिक्कत हो तो, ये पिता ये दादी, और पिता पर प्लस पिता और माता, ये माता, शादी करवा दो, ये माता, ठीक है। 4 पुत्र, अब इनके 1 2 3 और 4, और चारों के चारों पुत्र है तो प्लस लगा दो। 4 पुत्र व उनकी पत्नियां, ओ शादी भी करवानी पड़ेगी, थोड़ी सी जगह नहीं रखी अपन ने, दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि शादी भी करनी है। 4 पुत्र, 1 2 3 और 4 पुत्र। अब उनकी शादी कराओ। सबसे पहला काम है अपना, ये लो इसकी शादी, इसकी शादी, इसकी शादी, इसकी शादी। ये पुत्र थे तो प्लस प्लस प्लस, और ये पत्नियां थी इनकी तो माइनस 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 माइनस। आगे बात करते हैं, देखो उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र। अब देखो प्रत्येक पुत्र के, कलर नहीं दिखेगा दूसरा लेता हूं, प्रत्येक पुत्र के 1 तो पुत्र, ये पुत्र पे प्लस प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र और 2 पुत्रियां। पहले वाला सिस्टम है, ये 2 पुत्रियां, और पुत्रियों को अलग कलर से कर देंगे अपन, तो 1 पुत्र तो बना दो पहले, ये पुत्र और ये पुत्र, पुत्र पर प्लस प्लस प्लस, और ये पुत्रियां अलग कलर से दिखा दूंगा, आपको अच्छे से दिख जाएंगी। ये पुत्री माइनस माइनस, 1 पुत्री 2 पुत्री, 1 पुत्री 2 पुत्री, 1 पुत्री 2 पुत्री, सब पर माइनस।
क्योंकि प्रत्येक एक पुत्र और दो पुत्र हैं, ठीक है, एक पुत्र और दो पुत्र हैं। इनकी महिलाएं कितनी है, महिला कितनी है? एक तो दादी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब की बार महिलाएं 14 ही और पुरुष गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पुरुष आ जाएंगे अपने पास। पुरुष पूछे तो 9। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन ले लो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट, और भैया मेहनत करो। आप इसमें क्लास अच्छी आती है समझ में, तो जितने भी देखो ना उतने लाइक करो, और आपका 1 1 2 2 सबके कमेंट होने चाहिए। आगे मैं तभी क्लास लूँगा जब आप अच्छे से थोड़ा सपोर्ट करोगे। बाकी मेहनत हमारी होती है, पहले इसको तैयार करना, फिर तुम्हें क्वेश्चन करवाना, तो आप उनका थोड़ा सा सपोर्ट करें और कुछ भी नहीं। अब अपन अगली क्लास में एक सुंदर सा टॉपिक करेंगे। अगर आपका अच्छा सा बैकअप रहा तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है दूरी और दिशा। उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। आपको मैथ का एक छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम भी मैं सिखाऊंगा क्योंकि इसमें काम आता है। और आया हुई आज की क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी सी क्लास है, पर अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो नीचे कमेंट होना चाहिए थैंक्स यू, और एक वो लाल कलर वाला दिल ज़रूर भेजना, क्योंकि इससे पता लगे कि आप कितनी मेहनत करें। बाकी मेहनत करते रहो, बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है, और बताऊंगा कि कितनी क्लासों में से जैसे क्वेश्चन चेंज हो जाएगी टाइप, तो वही आएगी जरूर। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर आप एक बार डायग्राम बना के रक्त संबंध को करना सीखो, बहुत ही आसानी से समझ में आता है। जितना करोगे उतने फायदे में रहोगे, कुछ भी नहीं है, अति आसान है हर चीज़। और आप जहाँ तक नहीं पढ़ोगे कुछ मतलब नहीं है, जितनी मेहनत हो सके उतनी करें। और मैंने सब क्लासें डाल रखी है। स्टार्टिंग अपन ने कैलेंडर से की है, कैलेंडर की छोटी छोटी 4 क्लासें, फिर अपन ने गणित की है, पासा किया है, उसके बाद अपन ने छोटे छोटे एक तो कर्म परीक्षण और एक बैठक व्यवस्था, उसके बाद आज अपना 6वां टॉपिक था जिसमें मैंने कल ब्लड रिलेशन और आज ब्लड रिलेशन करवाया। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर उस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उसको मैं सबसे पहले लाऊंगा यहाँ पर। तो आप सपोर्ट बनाए रखें, कल मिलते हैं आपके साथ। अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो कल ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।